हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जनरेशन में स्वागत है। मेरा एक दूसरे भी चैनल है पैसा और सुकून, तो काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी पे रहेगा और एक्चुअली ये प्रॉपर्टी पे कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे करें। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि उनके पास पैसे तो हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और बहुत से लोग अपने लिए घर भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि उनका डिसीज़न नहीं हो पाता। कई बार क्या है कि वो पैसे लेके भी निकलते हैं और बिल्कुल फुल फ्लैज इस माइंड में रहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी परचेज़ करना ही है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर पाते। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग क्लियर होगी और आप एक तरह से अच्छी इन्वेस्टमेंट या अपने भाई यूज़ के लिए भी एक अच्छा घर खरीद पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि भाई हम इस चीज़ को लेके चलते हैं, हालांकि कि आपके पास कितना मनी है, कितना बजट है। तो बजट एक औकात वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि लोगों के पास बजट कम रहता है, लेकिन उनकी जो इच्छाएं जो रहती है और जो उनका जो थॉट प्रोसेस रहता है वो एक हाई बजट की तरफ रहता है। यानी कि उसके पास अगर मान लो 50 लाख है तो उसका जो थॉट प्रोसेस नॉर्मली 80 लाख या 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि भाई आप पहले तो अपना ये देखो कि बजट जो आपके पास है, जो आप खुद एक तरह से इन्वेस्ट एक तरह से खुद लगा सकते हैं और अपनी अक्यूमुलेटेड मनी या अपने भाई किसी प्लॉट पे या किसी भी तरह आप बैंक से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना लोन ले सकते हैं तो वो भी आप इसमें काउंट कर लो। बजट मीन्स जो आपके पास कैश है प्लस आपकी लोन पेइंग कैपेसिटी है, दोनों को ऐड कर लो, वो आपका बजट रहता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई बजट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। क्या भाई कि किस बजट में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि लगभग 95% इस तरह होता है कि हमारे पास अगर भाई बजट कम है या बजट जो भी है, बट हम सोचते हैं कि भाई जो हमें चीज़ पसंद है वो इस बजट में नहीं आ पा रही और इस हिसाब से हमारा डिसीजन मेकिंग फेल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल यानी कि आपके यूज़ के लिए है या आपका इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क है। अगर आपके पास अलग अलग पहलू से इसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा। अगर आपके पास भाई ये बजट आपके खुद के रेजिडेंस के लिए आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी अलग थॉट प्रोसेस है और इन्वेस्टमेंट का अलग थॉट प्रोसेस है। तो पहले ये कि आप अपने लिए आप अगर ख़रीदते हो तो उसमें आपको एक तरह से ऐसी जगह पे ख़रीदना चाहिए कि जिस तरह का मैं लो लेवल से अपर लेवल तक जाता हूँ। सपोज़ करो आप छोटे टाउन में हो या बिग टाउन में, मेरा कहना तो ये है कि आप बिग टाउन में प्लॉट खरीदिए या बिग टाउन में अपना घर खरीदिए ताकि वहाँ पे एजुकेशन, मेडिकल और एक तरह से अपॉइंटमेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो। तो इन फ्यूचर जैसे कि आपकी तो सर्विस है या आपका जो भी अर्निंग प्रोसेस है उसके आगे क्या है कि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो नॉर्मली एजुकेशन पर डिपेंड करता है और एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी और भाई अच्छे इंस्टीट्यूट शहर में होना और अच्छी फैसिलिटीज़ होना और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिग सिटी की तरफ जाइए। अगर मान लो आप बहुत ही रिमोट में रहते हो और आप इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते कि बिग सिटी में जाना है और नियर फ्यूचर भी आपका प्लान है कि भी आप अपने छोटी सिटी में ही रहोगे, तो कोई बात नहीं, छोटी सिटी में भी आप रह सकते हो। लेकिन आपको ये देखना है कि भाई मैं लोअर से अपर की तरफ जा रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा बहुत कम है तो आप एक ऐसा लैंड खरीद लीजिए, क्योंकि वेल अप्रूव्ड रेरा वगैरह का तो आपको उसमें मिलेगा नहीं। तो आप ऐसे करो कि अगर एक तरह से जो भाई कॉलोनी है, जो अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसमें आप लीजिए तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर उसमें भी महंगा है और आप थोड़ा सा और रिमोट में हो तो देखो रजिस्ट्री तो होना ही चाहिए, बगैर रजिस्ट्रेशन और एक तरह से म्यूटेशन से आके आपको प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। अब थोड़ा और ऊपर स्टेटस चलते हैं कि भाई आप एक मतलब एक अच्छी जगह प्लॉट खरीद रहे हैं, एक वेल अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट खरीदे, तो आप ये देखिए क्या नेक्स्ट ईयर में आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में कोई गाड़ी वाड़ी अरेंज कर सकते हो अपने लिए। मीन्स आपके थॉट प्रोसेस ऐसा है कि भाई मेरे पास गाड़ी होना चाहिए और आपको लगता है कि विदिन 10 ईयर्स आप भाई गाड़ी ले लेंगे, तो आपको आपका जो बजट इस चीज़ के लिए अलाउ करेगा, आपको 30 फीट विड्थ से लेस आपको नहीं खरीदना है। मीन्स आपका जो प्लॉट है या आप जो फ्लैट खरीद रहे हैं या भाई आप कोई बना बनाया घर खरीद रहे हैं तो उसका जो रोड का विड्थ है 30 फीट कम से कम होना चाहिए, नहीं तो आप फ्यूचर में परेशान हो जाओगे।
और भाई आपका अगर ये थॉट प्रोसेस नहीं है कि भाई आपको टू व्हीलर पे काम चलाना है, तो आप एक तरह से 20 फीट 15 फीट पे भी 18 फीट पे भी जा सकते हैं, बट लेस देन 15 फीट से नीचे नहीं जाना, वो आपका जीना हॉरिबल कर देगा। तो कम से कम भी 15 चाहिए, अदरवाइज़ इट इज़ लिटिल बिट कह सकते हो भाई 20, और आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर भाई 4 व्हीलर्स का आप सोच रहे हैं तो 30 से नीचे बच जाइए, चाहे आप घर छोटा भी हो। अब फिर वही बजट की बात आती है, अगर बजट आपके पास कम है तो आप छोटा प्लॉट ले लीजिए, उसके भाई नीचे ऊपर इस तरह से आप उसको बना सकते हैं और उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहोगे भाई मुझे तो एक बड़ा प्लॉट चाहिए और मुझे तो बड़ा घर चाहिए, तो आप कभी भी इतना पैसा अकुमुलेट नहीं कर पाओगे और आप अपने लिए घर भी नहीं खरीद पाओगे। अब बात ये आती है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो महंगी है, तो देखो कोई भी एक अच्छी रेपुटेटेड एक अच्छी जगह पे जब आपका थॉट प्रोसेस जाता है तो जगह महंगी होगी। आप इस तरह से लोग भी नियर फ्यूचर में वो जगह डेवलप हो जाए, साफ़ सुथरी कॉलोनी, साफ़ सुथरा एरिया है, साफ़ सुथरा सेक्टर है, और भाई नियर फ्यूचर में आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखने वाले हो, तो 5 लाख तक आप अपना भाई टॉलरेंस रख सकते हो। अगर आपके थॉट प्रोसेस में कोई चीज़ मान लो 1 करोड़ की आ रही है और उसके वो 1 करोड़ 5 लाख से नीचे नहीं उतरा, तो आप उस प्रॉपर्टी की तरफ जाइए, डेफिनेटली उसको ख़रीद लीजिए। तो ये डिसीजन मेकिंग में कई बार क्या होता है कि हमारी 1-2 लाख के पीछे डील टूट जाती है, लेकिन आप खूब ज़्यादा बार्गेनिंग कीजिए, उसके बाद भी अगर सौदा नहीं बन रहा तो 1, 2, 4, 5 लाख के लिए आप उस चीज़ को छोड़िए मत, और आप डेफिनेटली आप उसको भाई ले लीजिए। अगर आप होम बायर्स मीन्स अपने लिए आप अगर खरीदना चाहते हैं तो उसकी तरफ चले जाइए, और इसमें बिल्कुल मत शक चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको वेरी हार्ड बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, और आपको बिल्कुल भी एक पैसा फालतू नहीं देना। अगर फालतू दोगे तो वो आपके इंडिविजुअल का लॉस है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में उस रेट पे प्रॉपर्टी पहुंचती है, क्योंकि आपने खरीदी महंगी ली। जब महंगी खरीद ली तो अब आपको प्रॉफिट कैसे देगी। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बी कॉशियस, आप 1 लाख का भी टॉलरेंस मत रखिए। यानी कि वहाँ तो मैंने कहा कि भाई आप ऑन रेजिडेंस की तरफ जा रहे हैं तो यानी कि 1 करोड़ में 5 लाख का टॉलरेंस रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसमें उस टॉलरेंस को आप 0 ही कर दीजिए तो ही ठीक है, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आपके पास घर है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है हमारे पास पैसे कम होते हैं और हम एक तरह से भाई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकते। नो प्रॉब्लम, सिर्फ एक ही दिमाग में चीज़ रखिए कि आपके पेपर क्लियर होने चाहिए, जिससे आप खरीद रहे हो उससे भी क्लियर होने चाहिए, और जो आप अपने नाम पे करा रहे हो रजिस्ट्रेशन वो भी क्लियर होना चाहिए। यानी कि पेपर में 0% टॉलरेंस नहीं है। और आप ये मानिए कि आपके जो रजिस्ट्रेशन मोटेशंस पूरी फॉर्मेलिटी पोसेशंस एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए, तो तब तो आपको लैंड डील में आप कह सकते हो कि फ़ायदा ले सकते हो। अदरवाइज 4-5 डील के बाद एक लैंड डील ख़राब हो जाती है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, चाहे आपको कितने भी धक्के खाने पड़े, लेकिन पेपर ज़रूर क्लियर होने चाहिए आपके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भी आप एक अच्छा फ्लैट लोगे उसके क्लियर हो जाए। आप अगर एक एग्रीकल्चर लैंड एज ए प्लॉट भी ले रहे हो तो भी उसके पेपर क्लियर रजिस्ट्रेशन म्यूटेशंस होने चाहिए। विदाउट पेपर क्लियरेंस के आपको प्रॉपर्टी यानी कि आप पूरा अमाउंट उसके लिए पे करोगे, उसका कभी आप ओनर नहीं बनोगे। अगर उसको सेल करोगे तो सेल करने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो ये आप ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी पेपर बहुत क्लियर होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग में मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये, अगर होम बायर्स आप हैं तो आप 1 करोड़ में 5 लाख का टॉलरेंस रख दीजिए, बिग सिटी में लीजिए, और भाई 5 लाख टॉलरेंस भी रख दीजिए, और एक बड़ी सिटी में खरीदिए। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपके पास कितना भी अमाउंट है, आपके पास अगर अकोमोडेटेड 15-20 लाख रुपए भी है तो भी उसको कहीं ना कहीं लगा दीजिए। यानी कि आप ऐसी जगह लीजिए जहाँ पे भाई रेट कम है, तो वो आपको आने वाले फ्यूचर में बैंक से बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। अब दूसरी बात ये कहता हूँ कि भाई जिसके पास बहुत पैसे, उसको पैसा पार्क करना है, तो पैसा पार्किंग में भी देखो, कंटिन्यूस पार्क अगर एक जगह रखे रहोगे तो भी उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है। आप उसको डेवलपिंग जगह में लीजिए, फ्लैट्स वगैरह, या भाई DDGY का प्लॉट ले रहे हैं, या भाई हुड्डा का प्लॉट ले रहे हैं, या कोई भी आप प्लॉट रजिस्टर्ड अथॉरिटी से आप प्लॉट ले रहे हैं,
तो आप इट्स ऑल राइट। लेकिन अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो क्या है कि उसका एक डिप्रिसिएशन वैल्यू होता है, 8-10-15 साल के बाद उसका रेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है कि अगर आप मीन्स प्री लॉन्च वगैरह फ्लैट्स में जाते हैं तो आप उसको 5-7 साल में थोड़ा अप्रिसिएशन लेकर निकल जाओ तो ज़्यादा ठीक है, इवन विद इन 10 ईयर्स निकल जाओ। और अगर प्लॉट खरीद रहे तो आपको ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, आप कंटिन्यू आप इन्वेस्टमेंट में रहिए। और पैसा आप जितना ज़मीन में पार्क कर सकते हैं कहीं भी पार्क नहीं कर सकते, और कहीं भी पैसा रखोगे तो हैवी टैक्स यू हैव टू पे फॉर दैट। तो इट इज़ माई लिटिल एडवाइस फॉर द पार्किंग ऑफ मनी, यू जस्ट गो इन द रियल स्टेट। और भाई अगर आप छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो आप भी एक ज़मीन के टुकड़े की तरफ ही जाइए, वही एक अच्छा आपको आउटपुट दे सकता है। अगर होम बायर हो तो छोटी मोटी चीज़ मत देखिए, आपको घर पसंद है तो उसको जस्ट पे कीजिए, चाहे वो महंगा भी है, और इसमें एक ज़िंदगी में अच्छा सुकून मिलेगा। कभी भी आप ऐसी चीज़ मत लीजिए कि भाई उस टाइम मुझे ये इसमें मिल रहा था और मैंने नहीं लिया, मैं धोखा गया। अगर आप घर के अपने यूज़ के लिए ले रहे थे जस्ट गो अहेड, ज़्यादा सोचने की इसमें बात नहीं है। तो ये मेरा वीडियो था, एंड अगर आपके इसके बारे में कोई और क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन कमेंट्स में, अगर इसमें आपको कोई कमी नज़र आती है देन ऑल्सो यू कमेंट्स में कि भाई इस तरह भी हम ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।